तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, हीमोफीलिया या फिर इसे ब्लीडर रोग भी बोलते हैं। इसकी इंग्लिश भी होती है हीमोफीलिया और ब्लीडर रोग भी इसकी इंग्लिश होती है। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिया गया है। इससे पहले हमने वर्णांता पढ़ा था, उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है ये। यानी कि जो एक्सैलग्नी लक्षण होते हैं, एक्सैलग्नी लिंग लक्षण होते हैं आपके मन में, एक्सैलग्नी लिंग लक्षण जो होते हैं उन्हीं से रिलेटेड ये सारे टॉपिक हैं। यानी कि वर्णांता, हीमोफीलिया, रंजकहीनता, ये सारे टॉपिक जो हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं, उसी में के भाग हैं, छोटे छोटे बीमारियां हैं। तो इन्हें हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी होगी, उसके बाद इसके प्रकार लिखने होंगे, तब आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस पर टिप्पणी भी पूछ देता है और इसके परिभाषा और प्रकार भी पूछ देता है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, यानी कि परिभाषा इसकी जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा में दिया हुआ है कि इस रोग में चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने में 30 मिनट से लेकर लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो रोग है, इस रोग में आपके अगर ये रोग है तो अगर आपको चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद आपका जो रक्त है उसका थक्का यानी कि उसको बंद होने में 30 मिनट से ज़्यादा लग सकता है और 30 मिनट से 24 घंटा भी लग सकता है। यानी कि 24 घंटे आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी या फिर 30 मिनट तक ब्लीडिंग होती रहेगी। तो ये आपका हीमोफीलिया रोग कहलाता है, जिससे अधिक रक्तस्राव होने से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि ज़्यादा अगर रक्तस्राव हो गया किसी व्यक्ति में तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। यानी कि जो रोगी व्यक्ति होगा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग का पता सबसे पहले हेल्डेन ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की कुछ संतानों में किया था। यानी कि ये जो रोग है, इस रोग का पता करने के लिए जो वैज्ञानिक थे वो हेल्डेन थे। इन्होंने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की कुछ संतानें थी, उन पे पता किया था। यानी कि उन संतानों में ये रोग था, तो उसकी पहचान हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह भी एक्स-संलग्नी अप्रभावी रोग है। यानी कि ये भी एक एक्स-संलग्नी अप्रभावी रोग है। पिछला रोग जो हमने पढ़ा था वर्णांता, वो भी एक्स-संलग्नी रोग था। ठीक, एक्स-संलग्नी अप्रभावी रोग था वो भी। यानी कि वर्णांता भी एक्स-संलग्नी अप्रभावी रोग होता है, ये भी एक्स-संलग्नी अप्रभावी रोग होता है। ठीक, तो आगे इसमें दिया हुआ है कि यह एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन जीन द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि जो रोग है ये एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन जीन, ये एक जीन होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, तो इसके द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि इसके द्वारा रोका जाता है, इस जीन के द्वारा रोका जाता है। इस रोग की वंशागति भी वर्णांता की तरह होती है। यानी कि जो रोग होती है इसकी भी जो वंशागत होती है, इनके मध्य जो क्रॉस होता है वो भी वर्णांता की तरह ही होता है। यानी कि वर्णांता की तरह इस रोग में भी क्रॉस होगा। जैसे आपका वर्णांता में क्रॉस हो रहा है तो पुत्र पुत्री में वर्णांता पहुंच रही थी, उसी तरीके से हीमोफीलिया भी होता है। हीमोफीलिया में भी जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपका उसी तरीके से पहुंचेगा वाहक पुत्री में और वाहक पुत्र में, जैसा कि आपका वर्णांता में पहुंच रहा था। तो उसी तरीके से अगर आप क्रॉस कराना चाहें तो वर्णांता जैसा क्रॉस करा सकते हैं। वर्णांता टॉपिक हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक, अब इसके प्रकार देख लेते हैं। तो हीमोफीलिया जो रोग होता है इसके दो प्रकार होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। तो सबसे पहले हीमोफीलिया ए देख लेते हैं, उसके बाद हीमोफीलिया बी देखेंगे। हीमोफीलिया ए में दिया हुआ है कि यह ग्लोब्यूलिन की अनुपस्थिति के कारण होता है। यानी कि ग्लोब्यूलिन जो आपका जीन था उसकी अनुपस्थिति के कारण ये हीमोफीलिया ए हो जाता है। ठीक, तथा 8वें कारक की कमी के कारण भी हो जाता है। यानी कि 8वें कारक भी कम हो जाता है और ग्लोब्यूलिन जो आपका जीन था उसकी अनुपस्थिति के कारण ये आपका हीमोफीलिया ए हो जाता है। अब जो हीमोफीलिया बी है ये तो दिया हुआ है, इसमें रक्त प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन एक जीन होता है, उसकी कमी से के कारण ये हीमोफीलिया बी हो जाती है। अब में तथा इसमें 9वें कारक की कमी हो जाती है। यानी कि साथ में इसके 9वें कारक की कमी हो जाती है, हीमोफीलिया ए में 8वें कारक की कमी हो जाती है। तो इन कारकों की कमी और रक्त प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाती है, तब आप में हीमोफीलिया और हीमोफीलिया बी और ए रोग हो जाते हैं। ठीक, और आगे आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिख देना है कि सर फ्रांसिस गाल्टन ने मानव आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। यानी कि जो सर फ्रांसिस गाल्टन थे उनको इस मानव आनुवंशिकी जो हम पढ़ रहे हैं जिनमें ये रोग होते हैं, वर्णांता, हीमोफीलिया और
रंजकहीनता, ये सब रोग होते हैं। तो इनकी खोज जो इनकी वंशागत होती है वो आनुवंशिकी के कारण होती है। तो मानव आनुवंशिकी जो थी उसका जनक जो कहा जाता है सर फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शनल में आ जाता है, इसलिए हमने इस पॉइंट को इसमें जोड़ दिया। ऑप्शनल में पूछ दिया जाए तो आप इसे लिख देंगे। ऑप्शनल में आपका आ सकता है कि हीमोफीलिया बी किस कारक की कमी से होता है, तो 9वें कारक की कमी से होता है। हीमोफीलिया ए किस कारक की कमी से होता है, तो 8वें कारक की कमी से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ये आपको प्रकार ध्यान रखने हैं। और हीमोफीलिया यानी कि ब्लीडर रोग जो आपका होता है, इसे भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इससे पहले अगर आपने वर्णहंता टॉपिक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में वर्णहंता बहुत बार पूछा जाता है, उस पर टिप्पणी और उसके प्रकारों का वर्णन और उसके मध्य प्रवास, ये सब आपके एग्जाम में बहुत आता है। तो उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इस टॉपिक को भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर वर्णहंता नहीं आता है तो हीमोफीलिया या फिर रंजकहीनता में से एक टॉपिक पूछ दिया जाता है। तो इन्हें भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें आप यहाँ पे, और जो नीचे पार्ट दे दिया गया है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।